वसलाम, आपका मामूल था उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान नहीं आता था। एक दिन गुजर गए, मेहमान कोई नहीं आया, आपने खाना नहीं खाया। जब भूख ने सताया तो आपने सालन तैयार करवाया, दस्तरखान बिछाया। फिर दिल में ख्याल आया इब्राहिम अगर अकेले ही खाना था तो इतनी भूख ना बर्दाश्त करता। आप अपने दस्तरखान से उठे बाहर चले गए, चलो किसी को बुला के ले आते हैं, वो मेरा मेहमान बन जाए। एक मुसाफिर था, जा रहा था, उसे आवाज़ दी, वो रुक गया। कहने लगा क्या हुक्म है? फरमाया बात यह है कि आज थोड़ी देर के लिए मेरा मेहमान बन जा, हम मिल के रोटी खाएंगे, फिर तू चले जाना। वो कहने लगा जी ठीक है। वो आ गया, आपके दस्तरखान पे बैठ गया। तो खाना शुरू करने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने नहीं पढ़ा। आपने फरमाया भाई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, खाने में बरकत होगी और शैतान भी दूर हो जाएगा। तो वो कहने लगा मैं मानता नहीं हूँ, कैसे पढ़ूँ? फरमाया तू अल्लाह को भी नहीं मानता? कहता नहीं मानता। जब उसने ऐसी बात की तो आपको बड़ा दुख हुआ। जब आपको बड़ा दुख हुआ तो आप उसे समझाने लगे, तबलीग करने लगे। जब समझाने लगे तो वो गुस्से में आके उठ के खड़ा हो गया दस्तरखान से। वो कहता है रोटी खाने देता है तो खाने दे, नहीं खाने देता तो ना खाने दे, इतनी नसीहतें मुझे ना कर। वो नाराज होकर चला गया। जब वो गया ना, घर से निकला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जबरील को भेज दिया। जबरील आ गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, आके कहने लगे कि मुझे मेरे रब ने भेजा है। मेरा अल्लाह फरमाता है ये जब से पैदा हुआ है आज तक इसे 60 साल या 70 साल या 50 साल या 80 साल हो गए। ये दिन जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक ये मुसलसल मेरी नाफरमानियां करता आ रहा है। ना मैंने इसकी रोटी बंद की है, ना मैंने इसे दस्तरखान से उठाया है। तेरी बात इसने आज ही नहीं मानी तो तूने इसे अपने दस्तरखान से उठा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उसके पीछे दौड़े। उस जाने वाले काफर को फिर आपने बुलाया, उसको राजी किया, कहा यार जाने दे बात को, आप फिर मिल बैठ के खाते हैं। तो वो कहने लगा पहले आप बड़े जज्बात में थे, अब माफियां क्यों मांग रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया बात यह है कि जब तू वहां से निकला तो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इब्राहीम ये जब से पैदा हुआ है आज तक मेरी इसने एक नहीं मानी, तो मैंने फिर भी इसकी रोटी बंद नहीं की, इसे दस्तरखान से नहीं उठाया। आज पहली बार इसने तेरी बात का इनकार किया तो तूने इसे अपने दस्तरखान से ही उठा दिया। तो मैं अल्लाह का हुक्म समझ के तेरे पास आया हूँ। उसने कहा वो इतना बेनियाज है, इतना गफूरुर रहीम है। फरमाया वो इससे बढ़कर भी बड़ा गफूरुर रहीम है। तो कहने लगा फिर इब्राहीम मुझे कलमा भी पढ़ा दे ताकि ईमान की दौलत से भी मैं मुशर्रफ हो जाऊँ। तो मेरे भाइयों, जो गैरों पे इतना करम करता है अपनों पे कितना करम करेगा? क्यों जी? जिसने ना माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनके लिए माफ़ी देने के लिए, उन्हें माफ़ी देने के लिए तैयार है, तो जो उसका कलमा पढ़ते हैं, जो उसके महबूब के उम्मती हैं, अगर वो सच्चे दिल से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे तो मालिक उन पर कितनी बड़ी करम नवाजियां फरमाएगा, मालिक उन पर कितनी बड़ी मेहरबानियां फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि तू आ तो सही ना। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। क्यों जी? कोई इस काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तू इस काबिल बन तो सही ना, और तू आ तो सही ना, दस्ते सवाल तो दराज कर, और झलिया दमाने तलब तो दराज कर, तू अपनी झोली तो फैला, तू आ तो सही, मांग तो सही रब की बारगाह से। वो तुझे भीख भी देगा, तुझे झोली भी देगा, वो तेरा ये जहां भी संवार देगा, वो तेरा वो जहां भी संवार देगा। तू आ